अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। जैसे कि हम आज द मैसेज मूवी का पार्ट 3 देखने वाले हैं, तो जिसने 2 पार्ट नहीं देखे वो ज़रूर देखेगा। बहुत ही अच्छी मूवी है, बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज है। सो यस, विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। कोई ताजिर उनसे कारोबार न करे, उनकी जमीनें छीन ली जाए, उनकी सर पर छत न रहे, कोई उन्हें रोटी न दे, कोई औरत उनकी शादी न करे, जब तक वो एक खुदा को छोड़ न दे। निकाल दो इन्हें। ये हयात रसूलुल्लाह के बदतरीन साल थे। वो पूरे 3 साल भूख, प्यास और खुले सहरा की बेरहमी का सामना करते रहे। पूरे 3 साल। दुख और भी बढ़ गया जब 24 साल पुरखुलूस रिफाकत के बाद आपकी प्यारी बीवी बीबी खदीजा चल बसी और उनके बाद जनाब अबू तालिब का साया भी सर से उठ गया। अबू तालिब ने मरते वक्त मक्का वालों और रसूलुल्लाह के दरमियान फिर मसालियत की कोशिश की। उसने तुमसे बस यही तो मांगा है, एक लफ्ज, एक खुदा। अगर ये एक लफ्ज की बात होती तो हम उसे 10 बार मान चुके होते, मगर वो तो हमसे हमारे खुदा मांग रहा है। तुम डरते हो उसकी बात सुनने से भी। चाचा की मौत के बाद मक्का में जनाब रसूलुल्लाह को कोई मददगार ना रहा। तब वो अपने मुंह बोले बेटे के साथ एक रोज तबलीग इस्लाम के लिए ताइफ गए, जहां शरारती बच्चों को उनके पीछे लगा दिया गया। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? रुक जाओ, रुक जाओ, मत मारो, मत मारो, रुक जाओ, दूर हट जाओ, मत मारो, जनाब रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ये उनकी जिंदगी का तल्ख तरीन दिन था जब बज़ाहिर रसूलुल्लाह अपने मकसद में नाकाम हो चुके थे। सूरत हाल मौजाना तौर पर तब्दील हो गई। एक अमीर लेकिन अपनी तबाही पर तुला हुआ शहर यसरब, यहां से एक वफ्द ने रात की तारीकी में आपसे अक़बा की पहाड़ियों में मुलाकात की और यसरब आने की दावत दी ताकि आप खाना जंगियों और आपस के इख्तलाफात खत्म करने में उनकी मदद करें। जनाब रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर वो एक खुदा की इबादत करे तो
اللہ ایک ہے اور تم محمد اللہ کے رسول ہو. یہ ہم میں سے ہیں اور ہم ان میں سے. انہیں اپنے ساتھیوں کو، ہمارے بھائیوں کو ہماری طرف مدینہ آنے دو. ستر لوگ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹے، جنہوں نے تپتے صحرا کا 250 میل لمبا سفر پیدل طے کیا. یہ وہ سفر ہے جس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا. کتنے دور رس تھے یہ نتائج، کتنے گہرے نقوش ہیں اس سفر کے. اس سفر سے مسلمانوں کا سن ہجری شروع ہوتا ہے. یہ وہ لمحے تھے جن میں مسلمانوں کو اپنے مستقبل کے نشان ملے. ہاں حضرت مکہ ہی میں رہے، جان لیوا خطروں میں گھرے ہوئے، مگر وہ وہیں رہے جب تک مسلمان بحفاظت یثرب نہ پہنچ گئے. محمد تو ایک قوم بن گیا، ایک شہر کا مالک بن گیا، عہد بھی لے رہا ہے، معاہدے بھی کر رہا ہے. اور تم سلول جسے مدینے کی بادشاہت کا دعویٰ ہے، سوتے رہ گئے اور وہ راتوں رات تم سے شہر لے گیا. اپنی فکر کرو ابو سفیان. شام تک ادھر تو کیا مہک کی ایک لپک لے جانے کے لیے بھی مدینے میں تمہیں اس شخص کے سامنے رینگتے ہوئے گزرنا پڑے گا. تجارتی شہرک پر بیٹھ گیا ہے وہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں انتظار کروں گا. اور کب تک انتظار کرو گے؟ جب تک تم سارا عرب اپنا طرز زندگی بچانے کے لیے اسے راستے سے ہٹا نہیں دیتے. تب تک تم کیا کرو گے؟ ظاہر ہے اس کی آواز پر لبیک، لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کا بن جاؤں گا تو ہر کس نہیں. مدینے کے لیے ایمان کوئی برا سودا نہیں. منافقت نہیں، عقل بندی. تو شاہ سلول زمین پہ ماتھا رگڑے گا دن میں 5 بار؟ یقین نہیں آتا. تم فکر نہ کرو، جو پہلے نہیں کیا آپ کریں گے. اس مووی کے کافی جگہوں پہ والیوم بالکل میوٹ ہے، تو اس وجہ سے کچھ سینس، کچھ ڈائلاگس مس ہیں، جس کی وجہ سے مطلب سمجھنے میں تھوڑی مشکل آ رہی ہے. محمد
अली, उसका भाई वहां लेटा था उस पर कुर्बान होने के लिए। ये हम किन लोगों से लड़ रहे हैं? वो दूर नहीं गया होगा, क्योंकि हर रास्ते पर पहरा है। सहरा की तरफ निकला होगा। मक्का उस शख्स को 100 ऊंट देगा जो मोहम्मद को लाएगा, या उसके सर को। वो 3 है, मोहम्मद, अबू बकर और उरिकत, उन्हें ले जाने वाला बद्दू। क्या है ये चरने वाले ऊंट नहीं, खजूरें खाते हैं। ये शहर के ऊंट हैं। नहीं, यहां क्या कर रहे हो? मदीना तो शुमाल में है। निशान ऊंटों ने बनाए हैं, मैंने नहीं। बद्दू और मगरिब की तरफ। मैं अपने फन में माहिर हूं। सुना है कि तुम हवा सूंघ कर परिंदे का रास्ता बता देते हो। इनके साथ ही चलो। वो वहां उस कार में हो सकते हैं। मोहम्मद, अगर तुम बाहर निकल आओ, हम तुम्हें जिंदा मक्का ले जाएंगे। कार में आ गए लोग। मोहम्मद, बाहर आ जाओ। बकरी का चाला। वो यहाँ नहीं हो सकता। चाला कहीं से टूटा हुआ नहीं है। कबूतरों ने तो घोंसला भी बना रखा है। हमने पीछा करने में गलती की। हमें शुमाल की तरफ जाना चाहिए था। तो फिर चलें, अभी वक्त है कि हम उन्हें पकड़ सकें। तो यही थे अल्लाह सुब्हानहू तआला का मौजज़ा था। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह और उनके कत्ल के बीच सिर्फ मकड़ी जाले के चंद तार ही थे, लेकिन आप वो रजल अजीम थे जिन्हें कत्ल नहीं किया जा सकता था। उरिकत उन्हें और उनके साथी हजरत अबू बकर को बेकरार और बेआबोगह सहरा से निकाल ले गया। मदीने वाले इस्तकबाल के लिए उनकी राह तक रहे थे, लेकिन लरसते दिलों के साथ। अल्लाह करे वो सलामती से पहुंच जाए। कुछ देखा? नहीं, कुछ नहीं। उसने कहा था वो महज इंसान है। कोई इंसान इस गर्मी में नहीं बच सकता। वो आ गए, देखो।
चुपचाप भाग जा, कहीं दिखावे के लिए तुझे आजाद न करना पड़े। ये क्या था? खुश आमदीद शहर मदीना, ये शहर आपके कदमों की बरकत को खुश आमदीद कहता है या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, आप मेरे घर रहे, मदीने का सबसे शानदार घर। आप रहेंगे तो मेरी इज्जत बढ़ेगी। मेरे साथ रहे, मेरे घर में, सुनो सुनो, रसूलुल्लाह एक ही वक्त में किस किस के मेहमान बन सकते हैं? जहाँ अल्लाह उनकी ऊँटनी को ठहरा देगा, वहीं रसूलुल्लाह अपना घर बनाएंगे। मंजूर है, हम कस्बा को खुला छोड़ देंगे। जहाँ वो बैठेगी वहीं रसूल अल्लाह का क़याम होगा। मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। बड़ा चालाक है। भला ऊँटनी के इंतखाब पर कौन नाराज होगा? यहाँ हम सब रसूलुल्लाह का घर बनाएंगे और एक मस्जिद जहां हम सब इकट्ठे हुआ करेंगे। इस्लाम की पहली मस्जिद बनेगी यहाँ। सुभान अल्लाह। ये रसूलुल्लाह क्या कर रहे हैं? ईंटें उठा रहे हैं? लाए, देखें, आप बहुत कर रहे हैं। जाएं, आराम करें, हम कर लेंगे।
लो, वो और लेने चले गए। काम एक इबादत है, ये उनका फरमान। उनकी उम्र 53 साल है। आपकी क्या उम्र है? कुछ कमी है, शायद घंटी लोगों को बुलाने के लिए। घंटी तो ईसाई इस्तेमाल करते हैं। नकूस कैसा रहेगा, यहूदियों की तरह? तबल? तबल से खून की बू आती है। इंसानी आवाज क्यों नहीं? उमर बिन खत्ताब इसकी पेशगोई कर चुके हैं। अगर रसूल इजाजत दे। इशारा तुम्हारी तरफ है बिलाल। मैं? हाँ, तुम्हारी आवाज अच्छी है। जाओ ऊपर जाओ। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله میرے بھائیوں، آج کے دن مدینے کا ہر آدمی مکہ کے ہر آدمی کو سینے سے لگائے گا. سب برابر کے حصے دار ہیں. آگے بڑھو، برابر والے کو گلے لگا لو. سب بھائی بھائی. میں غلاموں کو چومنے والی سیاست سے تنگ آ گیا ہوں. اسے پڑھو. پیغمبر کو صرف آخرت سے تعلق رکھنا چاہیے.
कैसे है? मेरा बेटा कैसा है? नमाज पढ़ रहा है घोड़े की तरह। हाथ जला दिया क्या? इसे फाड़ डालो वरना घर ही जला देगा। बादशाह की तरह कानून बना रहा है। उसने ऐलान कर दिया है कि इस्लाम से वफादारी खानदान और कबीले की वफादारी से बढ़कर है। क्या तमाम मुसलमान एक ही खानदान के फर्द हैं? इससे धोखा न खाओ, क्योंकि इससे पहले उसे कबायली फितरत को तब्दील करना पड़ेगा। खतरा यहां है बराबरी, पड़ोसी भी हर लिहाज से बराबर है। ये दीवानगी है। यहूदियों और ईसाइयों के हुकूक मुसलमानों के बराबर। जो यहूदी इस मीसाक से वाबस्ता होंगे उनकी हिफाजत की जाएगी। विरासत में औरतों के हुकूक भी। हुकूक? अब तो वो ऊंटों को भी हुकूक देगा। वो दे चुका है, तुम उन पर ज्यादा बोझ नहीं डाल सकते। वो मदीने की तामीर नौ कर रहा है, मेरे मदीने की। बुरा हो उसका, उसने हमारे बेटे हत्या लिए, हमारा मुस्तकबिल छीना। वो हक पर है और हम गलत। अब बस, इस बार किसी यारी की नहीं चलेगी। हम हर चीज पर कब्जा कर लेंगे जो वो मक्का में छोड़ गए। उनके कालीन, माल, उनकी चांदी और ये सब दमिश्क ले जाकर बेच डालेंगे। सो इस पार्ट से अब मूवी और इंटरेस्टिंग होती जा रही है, क्योंकि इस पार्ट से जैसे ही वो ईमान लेकर आए और वो अपनी पनाह के लिए सुकून और अमन में रहने के लिए उस हबशा के राजा के पास जाते हैं, जैसे कि हमने थर्ड पार्ट में देखा। और वहाँ पे वो जाके कुरान सुनाते हैं और उसमें उस सूरह मरियम की तिलावत करते हैं। जो हबशा का जो राजा होता है उसके वो बहुत इमोशनल हो जाता है और सोचने पे मजबूर हो जाता है कि वाकई में एक सच्चा खुदा है। उसके बाद फिर वो ये वाक़यात सुनते हैं और जो कुफ्र करते हैं वो फिर क्या करते हैं, लोगों के ऊपर जितने भी लोग होते हैं मक्का में उन सबको जो भी ईमान लेके आया उस वक्त सारे लोगों को उन्होंने वहाँ से भगा दिया। उन्हें वो जगह छोड़नी पड़ी और इस वजह से वो 3 साल तशद्दुद उन बर्दाश्त करते रहे। 3 साल भूख और प्यास में ऐसे ही तड़पते रहे। फिर उन्होंने इसमें ये भी रिवील किया कि उसी दौरान फिर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी वफ़ात पा गई और ये बहुत ज़्यादा टफ टाइम था हुजूर पाक पे। फिर इसी के बाद जब वो सफ़र में थे, मक्का से मदीना जा रहे थे और वो गार सोर की तरफ गए कि वहाँ पे शायद वो गार में होंगे। तो उन्होंने दिखाया कि गार में जो होता है एक मकड़ी का जाला होता है और वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होता। तो वो ये सोचते हैं कि यहाँ जब कोई मकड़ी के तार बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं है, अगर कोई गया होता तो ये बिल्कुल टूटा हुआ होता। तो इस वजह से वो वापस चले जाते हैं और ये बहुत बड़ा मिरेकल होता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको इस तरह से प्रोटेक्ट किया था कि मकड़ी का जाला बन गया और वहाँ पे कबूतर के भी अंडे थे। और इसी तरह से फिर जब वो जाते हैं मदीना पहुँचते हैं तो वहाँ पर जाकर जब वो कहते हैं कि जो जिस तरफ ऊँटनी बैठेगी उसी तरफ जो हुजूर पाक रुकेंगे और फिर जहाँ ऊँटनी बैठती है फिर वहीं पे उनके लिए वहाँ पे एक मस्जिद तामीर की जाती है। और इसी तरह से जब हज़रत बिलाल को वो अज़ान के लिए बुलाते हैं, सुभान अल्लाह, उसके ऊपर एक अल्लामा इकबाल का बहुत खूबसूरत सा शेर भी है कि अज़ान तो होती है मगर नहीं कोई मुअज़्ज़िन बिलाल सा, सर सजदे तो है मोमिन मगर नहीं कोई ज़हरा का लाल सा, सुभान अल्लाह। कि जो जैसे मस्जिद तामीर होती है तो वो कहते हैं कि अब हम सब एक ही फैमिली है, मतलब एक ही है, क्योंकि वी ऑल आर मुस्लिम कम्युनिटी, मतलब कोई वो नहीं है, फ़िरका वारियत नहीं है। इस मूवी का एक पैगाम है कि वी ऑल आर वन उम्मा। तो फिर वो उस बात पे जो कुफ्र करते हैं वो बोलते हैं लास्ट में कि अब मुझे गुलाम के गले लगना पड़ेगा। तो इतना ज़्यादा वो हाइपर हो जाता है। तो इन शॉर्ट ये है कि स्टोरी बहुत अच्छी जा रही है। और सो यस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।